नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे भाजपा जिलाध्यक्षों का ऐलान, जातीय समीकरण पर संग्राम की। बीजेपी ने अपने मिशन 27 का शंखनाद जिलाध्यक्षों के ऐलान के साथ कर दिया है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने 98 संगठनात्मक जिलों में से 70 जिलों के जिला और महानगर अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने गहन अध्ययन के बाद 45 नए चेहरे और 25 पुराने लोगों को मौका दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल बाकी हैं, लेकिन सियासी एजेंडा सेट किया जाने लगा है। 2 महीने की माथापच्ची के बाद बीजेपी ने अपने जिला और महानगर अध्यक्षों के नाम का ऐलान शुरू कर दिया। बीजेपी के यूपी संगठनात्मक 98 जिले में से 70 जिलों के जिला और महानगर अध्यक्षों के नाम की सूची रविवार को जारी कर दी गई है, जबकि 28 जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। पार्टी ने अपने कोर वोट बैंक माने जाने वाले सवर्ण जातियों का खास ख्याल रखा है, तो ओबीसी के साथ संतुलन बनाने की कोशिश की है, लेकिन दलित और महिलाओं को उचित भागीदारी नहीं मिल सकी। बीजेपी के 70 में से 39 जिलाध्यक्ष सवर्णों की अलग अलग जातियों में से बनाए गए हैं। इसके बाद ओबीसी से 25 और महानगर अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा 6 जिला अध्यक्ष दलित समाज से बनाए गए हैं। इस तरह बीजेपी ने सवर्ण, ओबीसी और दलित केमिस्ट्री बनाने की कवायद की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन पर्व का जो कार्यक्रम चल रहा था, वो लंबे समय तक चिंतन के बाद, मंथन के बाद उसका निष्कर्ष निकला है और आज लगभग 70 जनपदों के, संगठनात्मक जनपदों के जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है। सभी जो जिला अध्यक्ष घोषित हुए हैं उनको बधाई देता हूं, उनके सफल कार्यकाल की शुभकामना प्रकट करता हूं और इन्हीं अध्यक्षों की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी 2027 में 2017 दोहराएगी, कमल खिलाएगी, तीसरी बार यूपी में भाजपा सरकार बनाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो उत्तर प्रदेश वो राज्य कहा जाता है जहां पर चुनाव जीतने के बाद अक्सर दिल्ली के दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश वो राज्य भी है जहां पर राजनीति भी जमकर होती है, चाहे वो जमीनी स्तर की बात करें या फिर जातिगत स्तरों की बात करें। इस पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। जिस तरीके से बीजेपी ने जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है, अब इस पर सियासत और सियासी बयानबाजी दोनों हो रही है। हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता शम्सी आजाद, बहुत बहुत स्वागत है आजाद साहब आपका। सपा प्रवक्ता निशांत ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता शम्सी आजाद से करूंगा। सर, बीजेपी सत्ता में है, सत्ता आपकी, सरकार आपकी, तो पहला सवाल भी आपसे ही बनता है। यहां पर जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई, 70 जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया गया, लेकिन बीजेपी पार्टी ने जो नारा दिया था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस सूत्र को बीजेपी पार्टी अमल करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर रेशो की बात करें, हम अनुपात की बात करें, तो सवर्णों का अनुपात कम होने के बावजूद जिलाध्यक्षों की संख्या ज्यादा है, और ओबीसी की अगर हम बात करें तो 55% ओबीसी हैं उत्तर प्रदेश में, फिर भी 35% सीटों में सिमटा दिया गया ओबीसी वर्ग को। क्या कहेंगे शम्सी आजाद साहब? जी, सवाल सुना आपने? जी नमस्कार सर जी। और थोड़ा सा खेद है, थोड़ा सा कनेक्शन कटे, लेकिन आवाज हमारी आ रही होगी बराबर? जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बात रखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो जिला अध्यक्षों का चयन किया है वो 2027 के चुनाव को देखते हुए और यहीं से पारी की शुरुआत की है। जो 27 का चुनाव है बिल्कुल साफ हो गया, क्लियर कर दिया है। एक एक जिले से 50 से ज्यादा नामांकन आए थे और इससे लग रहा था कि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और हर कोई भारतीय जनता पार्टी में अपनी रुचि रखता है, अपनी आस्था रखता है। दूसरे पार्टियों के अगर आप देखेंगे तो उनके यहाँ जिलाध्यक्ष बनने को कोई तैयार भी नहीं होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, उसके संगठन का काम, उसका जो राजनीति का शैली है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश को सजाने संवारने में लगे, तो हर कोई चाहता है कि हम इतिहास के गवाह बने, इतिहास के साक्षी बने, और ये तभी हो सकता है जब पार्टी में आप कोई अच्छा पद ग्रहण करते हैं। तो जिला अध्यक्ष हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पद होता है। पद तो सभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े होते हैं, लेकिन जो जिला अध्यक्ष का पद होता है वो समझ लीजिए आप कि राजनीति की जो है। आजाद साहब, उत्साह की बात कर रहे हैं आप, जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई, आप कार्यकर्ताओं में उत्साह की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर दबाव की स्थिति भी बनी।
पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और इसी वजह से 28 सीटों के जो जिलाध्यक्ष थे उनके नामों का ऐलान भी नहीं हो सका। आजाद साहब, जो पारदर्शिता भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई, आपको पता होगा और आप जानते भी होंगे, मीडिया में आप पूरे देश में आपकी निगाह रहती है। दूसरे पार्टी के लोगों का तो ये होता है भाई उनके यहाँ 3 ही समीकरण होते हैं, या तो पैसा देके कोई पद ले ले, या परिवारवाद का हो कोई उसको पद मिलता है, या कोई बड़ा अपराधी हो, बड़ा माफिया उसको पद दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जैसे अभी आपने देखा कि लखनऊ से ही जिलाध्यक्ष बनाए गए मौर्य जी, इसी तरीके से और जगहों पर भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने। लेकिन देखिए आजाद साहब, कथनी और करनी में अंतर हो जाता है ना। अगर दूसरी पार्टी के लोगों की, नेताओं की अगर मैं बात करूं तो वो अपना एजेंडा साफ रख देते हैं, और बीजेपी पार्टी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बीजेपी पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी अपने आप को बताती है। अब ऐसे में अगर ऐसे समीकरण सामने आएंगे, ऐसे अनुपात सामने आएंगे तो सवाल तो बनता है। चलिए वापस से आऊंगा आपके पास। सपा प्रवक्ता निशांत ठाकुर जी का मैं रुख कर लेता हूं। निशांत साहब, पूरी बात आपने आजाद साहब की सुनी, कह रहे हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह है और 2027 का जो चुनाव है वो हमने पहले ही साध लिया है, लेकिन ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में एकदम से मुकम्मल होना आसान बात नहीं है। ये जो जिलाध्यक्षों की सूची का ऐलान किया गया और जो अनुपात बांटे गए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? निशांत जी। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे बात अगर करूंगा तो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ही नीति रही है कि फूट घेरो राजनीति करो। आपने कई मुद्दों पर, कई विषय पर उन्होंने देखा होगा कि ओपीएम की पुड़ियां निकालते हैं और ध्यान भटकाते हैं। आज के टाइम में बात देश के अंदर बात चल रही है बेरोजगारी की। भारतीय जनता पार्टी ने चालू कर रखा है धर्म युद्ध कि जिसकी संख्या बलवारी है उसी के आप पक्ष में कीजिए। लेकिन आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने जिस कदर लोकसभा 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में इनका क्रू नीतियों का रख रोका है। आप देखिए 2027 में जनता जान चुकी है इनकी नीतियों को। बेटियों पर हुए हुए अत्याचार, गरीबों पर हुए हुए अत्याचार, निर्दोषों पर, बेरोजगारों पर हुए हुए चलाए गए बुलडोजर, पत्रकारों को पिंजरे में बंद कर गए, उनसे की गई टिप्पणियां से मैं कई सारे अपने पत्रकार बता सकता हूं। लेकिन निशांत साहब माफ कीजिएगा, बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। निशांत साहब, बीजेपी पार्टी ने जिलाध्यक्षों का ऐलान किया, दलितों को 10% वहां पर जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया, लेकिन इससे यह बात तो साबित नहीं हो जाती ना कि दलितों को इग्नोर किया जा रहा है। विकास अगर उत्तर प्रदेश का हो रहा तो विकास तो दलितों का भी होगा, दलित अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो। कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है फूट घेरो राजनीति करो। आपने देख लिया ना, लोकसभा के चुनाव में देख लिया 2024 में किस कदर उत्तर प्रदेश में इनको बाहर निकाला है। आप देखिए 27 में, आप 27 में देखिएगा, जनता पीड़ित के साथ है, जनता पीड़ित के साथ है, पीड़ित दलित और वंचित और आधे से अधिक आबादी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के जनता ने बता दिया, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं वो सारे कार्यकर्ता हैं, ना योगी जी के परिवार के हैं, ना भूपेंद्र चौधरी जी के परिवार के, ना धर्मपाल जी के परिवार के हैं, ना जयशंकर सिंह के, ना AK शर्मा जी के। किसी मंत्री, किसी विधायक के परिवार का आदमी को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया गया है। समाजवादी पार्टी तो अपने परिवार के लोगों को ही पद बांटती। भाई राष्ट्रीय महासचिव कौन है? भाई राम गोपाल यादव। राष्ट्रीय महासचिव कौन है? ये आपके क्या कहते हैं, दूसरे यादव। जिलाध्यक्ष देख लीजिए आप, सारे के सारे आपको यादव मिलेंगे। तो ये परिवारवाद की राजनीति करने वाले ये फूट फाट की बेकार की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो बिगुल फूका है उससे साफ समाजवाद। गौरव जी की बात खत्म हो गई तो विपक्ष ने पहले ही और विपक्ष के पास 27 में सिर्फ ये है कि पैसों पर टिकट बेच सकते हैं, जीत का जिस कदर बेरोजगारी है, जिस कदर भुखमरी है, जिस कदर आपने, यही तो हम कह रहे हैं ना कि आपको पता नहीं है। अभी योगी आदित्यनाथ ने 2 लाख नौकरियों का ऐलान किया है, अभी आपको पता नहीं है। और वो भी डायरेक्ट भर्ती की बात की है, ये भी आपको पता नहीं। आंगनबाड़ियों का जो है मानदेय बढ़ाने की बात की, वो भी आपको पता नहीं। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा दिया, आपको वो भी पता नहीं। थोड़ा सा जानकारी लेकर बैठा करिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता है आप, और प्रवक्ता जो होता है वो पार्टी की विचारधारा रखता है। आपके जैसे लोगों ने समाजवादी पार्टी को पतन में ढकेल दिया है। थोड़ी सी जानकारी रखा करिए, तब उसके बाद चेहरा चमकाइए। आप पहले पता करिए कि आपके जो विपक्ष जिसको आप मान रहे, जो सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, उसके बयानात को देखा कर योगी आदित्यनाथ को फॉलो करिए। देखिए कि दिन भर में कितनी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, देखिए कि धरातल पर उतर के कितना काम कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि बस विरोध 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 विरोध, ये सारी चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। अब आप आजाद साहब, निशांत जी पे आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन निशांत जी बड़े विनम्रता से मुस्कुरा रहे हैं, अभी जवाब भी देंगे। निशांत जी, कोई जवाब इनके पास नहीं है। मैं इनके साथ कई बार बैठ चुका हूँ, ये अभी डिबेट छोड़कर भाग भी जाएंगे। ये बर्दाश्त भी नहीं कर पाते समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का। नहीं देखिए निशांत जी, आज हमारे मेहमान हैं, आज तो डिबेट छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसा मत कहिए। निशांत जी अपनी बात रखिए प्लीज। पूछिए, जवाब है इनके पास।
जवाब है इनके पास? जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और एक जो गेस्ट बैठे हैं इनके लिए मैं बता दूं तो इनको जो है ऊंची आवाज में बोलने की आदत है, क्योंकि झूठा व्यक्ति तो ऊंची आवाज में बोलता हूँ। मैं भारत गौरव जी की बात, आवाज भगवान ने दी है, कड़क आवाज है, बाप की तरह आवाज नहीं है हमारी। वरिष्ठ साथी है, मेरे बड़े ही वरिष्ठ साथी है, सम्मानजनक साथी है। मैं बता दूं इन्होंने लाखों योजना बनाई होगी, अरबों खरबों रुपए का EMU पेपर तैयार किए गए होंगे, अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ गया होगा, लेकिन मैं सब बातों को इनकी एक्सेप्ट कर रहा हूँ गौरव जी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के। मेरे दो ही बात है कि कोई मीडिया के साथी खुश हो, गरीब लोग खुश हो, छात्र खुश हो, आटा सस्ता हुआ हो, कोई चीज मुझे बतवा दीजिए। वोट कौन दे रहा है? निशांत जी फिर वही बात हो गई, अगर नाराज होती प्रदेश की जनता तो हमको दोबारा मौका न देती, अगर नाराज होती देश की जनता तो मोदी जी को तीसरी बार मौका न देती। आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश माना जा रहा है, आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा हाईवे वाला प्रदेश माना जा रहा है, आज कहीं न कहीं गाजियाबाद से गाजीपुर की कनेक्टिविटी बची हुई है। बात तो सुन लीजिए निशांत जी, निशांत जी की पूरी बात तो सुन लीजिए। निशांत जी की बात वही घुमा फिरा के सारी डिबेट सारे चैनल पे यही डटी हुई लाइन बोलते हैं ना, इनकी बातों में दम कहाँ है? ये कोई सही तथ्य लाकर बात करे तो हम उसका जवाब भी दें। निशांत जी पूछे ना भाई कि अगर प्रदेश की जनता नाराज होती योगी जी से तो अभी कैसे हम मिल्कीपुर का चुनाव जिता दिया? अभी उपचुनाव हुआ 10 सीटों में कैसी सीटें इनके पास आई? कोई जवाब है इनके पास? अगर प्रदेश की जनता नाराज होती तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करती। बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम क्यों सरकार? जिला अध्यक्षों में अगर अनुपात आगे पीछे है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जनता नाराज हो जाएगी किसी पार्टी से। अगर ऐसा होता तो चुनाव में उसका असर दिखाई देता। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर मिठाई बांटकर जो है त्योहार मनाया गया। जिला अध्यक्ष की बधाई। आजाद साहब बोलने तो दीजिए, निशांत जी को अपनी बात तो रखने दीजिए। जी निशांत जी प्लीज बोल लिए, 2 मिनट बोल लें। जी निशांत जी, गौरव भाई आप बीच में बोलेंगे तो मैं कैसे बात रखता हूँ? उनका नाम भी सही लीजिए तब तो वो सुनेंगे। शमसी आजाद साहब नाम है निशांत जी उनका। जी निशांत जी अपनी बात रखिए। जनता पार्टी के मेरे साथी बैठे हैं, तेज आवाज में जो बात कर रहे हैं ना, बता के कैसे इनकी बातों का जवाब दे दूं, कैसे जनता की बातों का जवाब? ठीक है निशांत जी अपनी बात रखिए ना, समय जाया क्यों करते हैं अपन? प्लीज अपनी बात रखिए। मीडिया कोई बेरोजगार साथी बता दिया, शिक्षक जो खुश हो, आटा सस्ता हुआ हो, छात्रों को रोजगार मिला हो, जिसके लिए योजना बनाई गई है वही खुश नहीं है तो योजना किसके लिए बनाई जा रही है? ठीक है, आज हम जिलाध्यक्षों की बात कर रहे हैं निशांत जी, आज हम जिलाध्यक्षों की बात कर रहे हैं। निशांत जी बड़ी विनम्रता से मैं रोक रहा हूं आपको, फिर आप बोलेंगे बोलने नहीं देते हैं। निशांत जी बड़ी विनम्रता से रोक रहा हूं, आज हम जिलाध्यक्षों की बात कर रहे हैं। तो क्या ये जो अनुपात बांटा गया है, सबसे ज्यादा जो संख्या है वो ओबीसी वर्ग की उत्तर प्रदेश में, उसके बाद सवर्ण आते हैं, उसके बाद दलित आते हैं। ये जो अनुपात बांटा गया, क्या लगता है आपको कि सवर्णों को खुश करने के लिए बांटा गया क्या बीजेपी की तरफ से? दोनों जो ईंधन उत्तर प्रदेश का और दिल्ली का जो ईंधन है, जिसके तहत सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने और दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट में आने की अनुमति दी गई थी, जनता ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया गया था भारतीय जनता पार्टी को। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकारें हैं वहां की संख्या जो है जनता जो है नाखुश है। ये मैंने आपका एक बड़े बड़े चैनलों का सर्वे और ये बताता रही बात वोटिंग की, तो जिस कदम 2024 में इनको बताया गया है वोटिंग का जवाब ऐसे 27 में बताया जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी एक प्रमुख दल है, वो पीढ़ी दलित और वंचित को लेकर चल रही है। पीढ़ी इनका एक नारा है, इससे मदद करेगी, उसी से मद्देनजर यही अपनी योजना है। लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं निशांत जी कि यहाँ दलितों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, दलितों को आगे ले जाकर नहीं ले जाया जा रहा है साथ में। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जिसमें मायावती जी कह रही थी कि हम अपने साथ दलितों को लेकर आगे बढ़े हैं, दलितों के पीछे हम हमेशा से खड़े हैं, एक एक कार्यकर्ता और एक एक दलित के साथ हम खड़े हैं। बीजेपी पार्टी भी तो काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है। छात्र खुश नहीं है, बेरोजगार खुश नहीं है, सिलेंडर महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगाई हो गई, सब खुश है। कौन खुश नहीं है? खुश नहीं होता। अगर जनता खुश नहीं होती तो उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थोड़ी होती। आटे का दाम कितना है आज की डेट में ये बता दें, मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा अगर इन्होंने सही बता दिया। आटा महंगा हो गया, आटे का दाम बता दीजिए, बताइए। आप जाके देख, चीनी 52 रुपए किलो है
और आटा बस देख लिया आपने। ये समाजवादी पार्टी यही भ्रम फैलाकर, यही झूठ फैलाकर इन्होंने लोकसभा में चुनाव में जो है जो चंद सीटें ले ली, इसकी वजह से अपराधी क्या बढ़ने लगे। ये भी कोई बात नहीं हुई। वो जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं उसको भी ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी तो है, चाहे उत्तर प्रदेश की कोई चीज महंगी नहीं हुई है। आटा 32 रुपए किलो बिक रहा है, हमसे पूछिए, हम बताएं, हम लाने वाले आटा है, हमको पता है ना। ये तो एक कंडीशन में बैठे रहते हैं, इनको तो पता नहीं साग सब्जी का दाम, बस इनको वहाँ व्हाट्सएप पर लिख करा गया, आटा महंगा हो गया बता दिया, गैस महंगी हो गई बता दिया। सर अरे कुछ आप खरीदिए जमीन पर। इसीलिए कहते हैं ना कि समाजवादी पार्टी के जो आजाद साहब लेकिन बेरोजगारी हुई है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। आटे के भाव की अगर बात कर रहे हैं, 270 रुपए का 5 किलो आटा बिकता है, पहले से महंगा हुआ है, 240 का पहले था। मैं भी लाता हूं, मुझे भी पता है। महंगाई तो बढ़ी है, अभी 15,000 मान देता 20,000 हुआ कि नहीं हुआ? महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी में बढ़ी, उस पर भी बात किया जाना चाहिए। लेकिन आज हम जिलाध्यक्षों की बात कर रहे हैं। निशांत साहब, आप चाहते हैं कि धान का मूल्य भी बढ़ाया जाए और आटे का दाम भी ना बढ़े, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप किसान से अगर ऊंचे मूल्य पर उसके धान ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं गेहूं महंगा होगा ना, आटा महंगा होगा। ये चीजें कहीं पर कोई मायने नहीं रखती हैं। निशांत जी को बोलने तो दीजिए, अपनी बात तो रखने दीजिए कम से कम। निशांत जी प्लीज। लेकिन मैं माफी चाहूंगा, कोई अमर्यादित शब्द जो मेरे साथी हैं, कई सारे इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं। मेरे तो बहुत बड़े वरिष्ठ साथी हैं, इन्होंने एक शब्द कहा था कि मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ, हो सकता है कई बार आपके साथ ऐसा हो गया हो, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा हूँ और एक तख्त में विश्वास रखता हूँ। जब आपकी झूठे लोगों की आवाज इतनी तेज होगी तो कैसे कोई अपनी आवाज रख पाएगा? आप बता दो। फिर से मैं वही बात कहूंगा, जैसे मीडिया के साथी भी मेरे स्वीकार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी का आंकड़ा बता दीजिए, महंगाई का आंकड़ा बता दीजिए, कुंभ जैसे बड़े मेले में इतनी मृत्यु हो गई उनका कोई आंकड़ा बता दीजिए, जहां पुलिस जैसे अधिकारियों को लगा। लेकिन निशांत जी, ये बात भी तो है ना कि अगर दलितों को 10% जिलाध्यक्ष बनाया गया है तो इस बात से ये तो साबित नहीं होता कि आने वाले समय में दलितों के साथ भेदभाव बीजेपी करने वाली है। विकास अगर हो रहा है प्रदेश का तो पूरे स्तर पर होगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से तो अभी इस टॉपिक पे बात ही नहीं हुई अभी तक। तो आप यकीन मानिए कि पूरी जो डिबेट चल रही है, जो मेरे शमशेर आजाद जी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बैठे, मैं तो इनकी भाषा नहीं समझ पा रहा हूँ। तेज इतनी बोल रहे हैं लाउडली, ये कहना क्या चाह रहे हैं, पूछना क्या, बस ये है कि पीढ़ी दलित और उसकी आवाज को दबाना है और दबा करके उनको नीचे रखना है। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। देश के अंदर धर्म युद्ध है, देश के अंदर धर्म युद्ध के आधार पर देश चल रहा है। और आप देखिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जिस कदर लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश हारी है, वैसे ही 2027 में उत्तर प्रदेश हारेगी। तो 2027 में सपा की काफी ज्यादा सीटें आने वाली है, ये दावा कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। आपने आजाद साहब क्या कहेंगे? 2027 में बीजेपी की सरकार नहीं सपने देखने पर जो है कहीं रोक नहीं है। ये लगातार अखिलेश यादव सपने देख रहे हैं और आपने देखा होगा कि सपना इन्होंने प्रधानमंत्री बनने का भी देखा था। अपना ही पैसा खर्चा करके अपने ही कार्यालय के बाहर एक पोस्टर भी लगाया था इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में, और उसके बाद 22 में खेवनहार भी बने थे। तो आपने देखा कि जनता ने उनका किस तरीके से तिरस्कार किया और भारतीय जनता पार्टी को मतदान के रूप में सम्मान दिया। तो आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है जनता के साथ जुटी हुई है। मुद्दे इन्होंने निशांत जी ने 20 गिरा दिए, लेकिन इनसे पूछिए कि क्या 7 सालों में, क्या 8 सालों में समाजवादी पार्टी किसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरी है? निशांत जी बताएं कि 7 साल में इनकी पीठ पर एक भी लाठी पड़ी, इनके पैर पर एक भी पुलिस का निशान है, कहीं जेल ये गए हुए हैं? ये सिर्फ जो है टीवी पर चेहरा चमकाने। सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा आजाद साहब, बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया था जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हिस्सेदारी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर उत्तर प्रदेश में करीब 45 से 50% ओबीसी वर्ग रहता है, और अगर सवर्णों की बात करूं तो 21% सवर्ण है, और अगर अभी यहां पर 70% जो जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया गया है उसमें 55% सवर्णों को जिलाध्यक्ष बनाया गया, महानगर अध्यक्ष बनाया गया है। ये किस आधार पर किया गया? ये कार्यकर्ता जो देखिए जमीनी सतह से जो ऊपर उठ कर आए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए किया गया है। हम जाति के आधार पर जिलाध्यक्ष थोड़ी नहीं कर रहे हैं। ओबीसी के भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी में, दलितों के भी कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं, जो शुरू से हमारे यहाँ देखिए यही बात है कि आज कार्यकर्ता सीना चौड़ा करके इसी वजह से चलता है कि आज हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी जो है वो भी कहीं ना कहीं छोटा था कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश सरकार में आप देखें तो अनेकों ऐसे मंत्री हैं जो छोटे से छोटे घर से आते, छोटे से छोटे कारोबारी थे, लेकिन संगठन में और देश के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जुटकर काम किया। आजाद साहब, ये जो अनुपात बनाया गया है जनता के बीच में यही मैसेज जा रहा है कि बीजेपी अपने वोटर्स
सवर्ण वोटर्स को साधने के लिए, उन्हें कुछ करने के लिए इस तरीके की रणनीति बना रही है। 2027 की तैयारी तो ठीक है, वो तो ठीक है। नहीं तो तैयारी तो हम कर रहे हैं, हमने पहले बताया ना कि हम तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा कि भाई जो जिला अध्यक्षों की सूची घोषित की गई है वो कहीं ना कहीं 27 के चुनाव को निगाह में रखते हुए की गई है। और ये बात जो है, देखिए माइक टेढ़ा हो गया सर आपका, आजाद साहब फ्रेम थोड़ा सही कर लीजिए, बात भी रखते जाइए, बोलते जाइए, फ्रेम सीधा कीजिए। जी, ये बात कहीं ना कहीं जो विपक्ष भी जान चुका है कि जो जिला अध्यक्ष घोषित किए गए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जिताऊ कार्यकर्ता हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करते रहे हैं। पन्ना प्रमुख से लेकर आज वो जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। तो ये कार्यकर्ताओं में मनोबल को बढ़ाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जब उसके पीछे की लाइन जो है वो भी अपना भारतीय जनता पार्टी के साथ लगकर काम करेगी कि आने वाले जो जिला अध्यक्ष हो सकता है उसमें हमारा भी नाम हो, जो जिला अध्यक्ष है वो सोच सकता है कि प्रदेश में जाए। इस तरीके का काम हम करते हैं। और ये निशांत ठाकुर जी बैठे, ये लोग तो जिला अध्यक्षों की बोली लगाते हैं कि हाँ भाई इटावा का जिला अध्यक्ष कौन बनेगा, मैनपुरी का जिला अध्यक्ष कौन बनेगा, हाथरस आगरा हापुड़ का कौन बनेगा। 50 लाख से बोली इनकी यहाँ शुरू होती है। क्या मतलब तो जो 4-6 पैसे के दम पर बोली लगाई जाती है, पैसे के दम पर बोली लगाई जाती है। मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में ही कहा था कि इनके यहाँ चाहे टिकट की बंटवारे की बात हो, चाहे पद की बात होती है, केवल 3 नियम लागू होते हैं, या तो पैसा आपके पास हो, या आप बड़े से बड़े माफिया हो, या इनके परिवार। अगर कार्यकर्ता जिला अध्यक्षों के लिए बोली लगाई जाती है, 2027 का चुनाव कैसे हासिल करेंगे, कैसे जीतेंगे साहब? ये मैं नहीं कह रही, आजाद साहब कह रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, दोबारा अगर निशान जी ने न चुनाव तो मैं दोबारा भी रिपीट कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है या जो चैनल पे ये भेजे जाते हैं, या ये जो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, इनको मालूम है ये अपने तरीके से इनको बात रखनी है, सच्चे लोगों की आवाज दबानी होती है। अभी मैंने कई सवाल किए सर, लेकिन स्वदेश न्यूज में आपकी आवाज कोई नहीं दबा रहा ना साहब, अपनी बात तो रखिए, तत्थों पर बात रखिए ना। समाजवादी पार्टी ने कई बात पूछा है, इनके मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पाते कि महंगाई कितनी दर कम हुई है, 0-30 की सरकार पर कितने अपराध कम हुए हैं, मुख्यमंत्री से जवाब नहीं दे पाते। ये तो क्या ही सारे वरिष्ठ चैनल के माध्यम से जानकारी उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता को है कि बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के जनता बेरोजगारी पर जवाब नहीं दे पाते हैं। इन्वेस्टमेंट के ईवीएम कागज बन के आता है, जनता पर काम नहीं हो पाता है, बेरोजगारी दर कम नहीं हो पाती है, मीडिया के साथों के साथ जो अभद्रता की जाती है उसका जवाब नहीं दिया जाता है। बस हाँ जानते हैं भारत माता की जय करके और धर्म युद्ध जो भारत के अंदर स्टार्ट किया उससे जवाब देंगे भी बता दिया इन्होंने, इतने जिला अध्यक्ष बन गए, सब जीत के आ जाएंगे। जिस तरीके से ये तो देख लिया भाई, चैनल पर बैठकर इनको जय भारत माता की जय का विरोध कर रहे हैं आपके चैनल पर। आपको लाइव देख रहा है सारा हिंदुस्तान, एक बड़ा चैनल है, लाखों लोग आपको देख रहे हैं और आप इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए ठीक है निशान जी, शमसी आजाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है बीजेपी की तरफ से, 70 जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बना दिए गए हैं, 28 अब भी बाकी हैं। बीजेपी पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि जो 28 अभी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बनाए जाना है उनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं, ओबीसी और दलित वर्ग की होगी। लिस्ट आना अभी बाकी है। लिस्ट को लेकर पहले से ही सियासी गलियारे में जो चर्चा है वो तेज हो चुकी है, लेकिन अभी जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उसके अनुपात को लेकर सियासत तेज है। इस सियासत का असर आने वाले चुनाव में और 2027 के चुनाव में कितना होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल आज की खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।